हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ामनामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट सेकंड, जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट टेस्ट मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, तो उसको आप देखें और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये होगा टेस्ट नंबर 2 बीपीएससी के लिए। दृष्टि आईएएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होता है। दृष्टि आईएएस का सबको पता है दृष्टि आईएएस क्या चीज़ है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दृष्टि आईएएस के ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ सेकेंड, जो 67 बीपीएससी आने वाला है उसका री एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, ये वियतनाम, लाओस, इन सब के बीच में पूछा जा रहा है कि ईस्ट एशिया में कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका कि सी से बॉर्डर नहीं लगता है, ओशन से नहीं लगता है, तो वो देखना ऑप्शन है लाओस, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड। तो साउथ ईस्ट एशिया में ये जो लाओस है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका बॉर्डर नहीं लगता, इसका बॉर्डर नहीं लगता सी या ओशन से। मिनट यार, पेन नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following statement is not correct about the recently announced प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन के जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट नहीं है, हमको मार्क करना। कीवर्ड करेक्ट जो नहीं है उसको मार्क करना है। तो दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, सही है। तो टोटल स्पेन ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 20 ईयर्स। तो आगे देखते हैं, इट एम्स टू सेव रिवर डॉल्फिन ओनली। तो ये नहीं होगा, ओनली रिवर डॉल्फिन नहीं होगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करी। तो ये सी और डी तो डेफिनेटली गलत है, तो एक से ज़्यादा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अटल टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। अबव 10,000 के ऊपर वाले फीट, 10,000 फीट के जो मीन से वाले सी लेवल से है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। तो उसका लेंथ पूछा है कितना है। ऑप्शन है 8.93, 9.02, 10.37 किलोमीटर एंड 11.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंपॉर्टेंट ये पूछा भी गया है। तो इसका 9.02 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वॉस्टॉक, टंगयिका, कैस्पियन सी, बैकाल। तो डीपेस्ट लेक पूछा जा रहा है। तो डीपेस्ट लेक जो है वो है आपका लेक बैकाल, जो कि रसिया में फ्रेश वाटर लेक है। तो ये डीपेस्ट लेक है। नेक्स्ट है, विच अमंग फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। जो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है उसका पार्ट जो नहीं है वो बताना है हम लोग को। जो पार्ट नहीं है ये मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्टे। तो इसका जो पार्ट नहीं है वो कंट्री आपका थाईलैंड इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, कबरताल वेटलैंड ऑफ विच वन अमंग फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही जो है कबरताल लेक जो है कौन से स्टेट में है, तो सबको पता है ये बिहार में है, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ओनली रामसर साइट है बिहार से। ये ऑक्सबो लेक है और ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन बिहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। किस कंट्री वो लार्जेस्ट एरिया है, इसमें से देखना है हमको। कजाकिस्तान, यूएसए, अल्जीरिया, इंडिया। तो देखिए फर्स्ट तो रसिया हो गया, देन कनाडा, देन यूएसए। तो इसमें यूएसए है, तो यूएसए हो जाएगा ऑप्शन गिवन ऑप्शन में से लार्जेस्ट कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इमरजेंसी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड। इन्वायरमेंट इमरजेंसी जो है कौन से कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर किया है, तो देखना है भूटान, फिलीपाइंस, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो इसमें जो अभी जो रिसेंटली किया है वो किया है फिलीपाइंस। सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी जो है इमरजेंसी कहाँ पे किया गया था, ये किया गया यूके में। फर्स्ट क्लाइमेट इमरजेंसी यूके में अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब, कौन से ईयर में
पास हुआ था बेसिकली, देखिए इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, ये पास हुआ था आफ्टर भोपाल ट्रेजेडी, जो गैस ट्रेजेडी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, उसके लीक जो हुआ था उसके बाद ये पास हुआ था। ऑप्शन है 1980, 1986, 1992, 2001। तो ये कब पास हुआ था? 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा ओशन कौन सा है? स्मॉल, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। देखिए सबसे बड़ा पैसिफिक है, दिन अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है। नेक्स्ट देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंडिया का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पुलिस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गया, इंदौर। तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एनसीआर में पड़ता है ये। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है नायरोबी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, गुरुग्राम। तो ये है नायरोबी में, केन्या का एक कैपिटल है जो अफ्रीका में है, केन्या कंट्री का कैपिटल है नायरोबी, तो वहीं पे इसका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, जो एशिया का लार्जेस्ट रिवर जो है कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन है येलो रिवर, लेना रिवर, इंदस एंड यांगची। तो यांगची जो है लार्जेस्ट रिवर है एशिया का, और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। देखिए पहला तो हो गया नाइल, देन है उसके बाद अमेजन, फिर है ये यांगची। तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर यांगची है। नेक्स्ट है मोयुद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है आपका मलेशिया का। ऑप्शन है राइट आंसर है इसका मलेशिया, राइट आंसर इज मलेशिया, मलेशिया का ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिकम्पोजर्स आर नेचर्स डैश एज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है डिकम्पोजर जो है नेचर्स का, क्या होता है डिकम्पोजर जो है नेचर्स का क्या होता है? रिसाइकलर होता है। डिकम्पोज तो डिकम्पोज करके तो रिसाइकल करता है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका रिसाइकलर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है टर्म किसने यूज़ किया है, क्वाइंड किया है इसको? ऑप्शन है जेम्स हेंसन, रिचर्ड किंगफोर्ड, एजी टेंसले एंड हेनरिक वेंसमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था क्वाइंड टर्म? एजी टेंसले ने ये इकोसिस्टम जो है टर्म क्वाइंड किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर नेटिव कंट्री। जो ट्राइब है और उसका जो मैच देखते हैं कौन से कंट्री के साथ नहीं करता है। देखिए यहाँ पे हमको देखना है, फोकस करना, नॉट पूछा है। तो बदायूं जो अरब कंट्री, अरब से है ये। एनू जो है ये साउथ कोरिया से नहीं है, ये जापान से है। और पिग्मीज है कॉन्गो, और मसाई है केनिया। तो इसमें जो नॉट करेक्ट है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो हो जाएगा एनू, ये जापान का ट्राइब है, नॉट की साउथ कोरिया का। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी नॉट पूछा है तो इसको देख लें। नॉट करेक्ट अबाउट द की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज के बारे में जो है क्या राइट नहीं है वो बताना है हमको। तो दिस ऑर्गेनिज्म हेल्प डिफाइन एन इंटायर इकोसिस्टम। सही बात है, की स्टोन इट कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स टू बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो सकता है। की स्टोन जो पूरा उसके नाम से डिफाइन हो रहा हो। सपोज जैसे कि अभी लायन है, अगर टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे है कि भाई टाइगर है, तो उससे वो पूरा डिफाइन हो रहा है इकोसिस्टम की, हाँ वो टाइगर रिजर्व। तो वही की स्टोन मतलब की जो की प्लेयर जो होता है ना, एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिससे उस इकोसिस्टम का नाम ड्राइव होता है। तो वही बात पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगला ऑप्शन है, की स्टोन स्पीसीज हैव लो फंक्शनल रिडंडेंसी। सही है, विदाउट इट्स की स्टोन स्पीसीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू बी एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। सही है, तो इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन राइट है, लेकिन हमको पूछा वहाँ पे कि क्या रॉन्ग, क्या राइट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। तो इसका
क्योंकि इसमें तो सारे राइट ही हैं, तो कोई भी रॉन्ग नहीं, तो इसका फिर भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। विच अमंग फॉलोइंग बर्ड्स फ्रॉम इंडिया इज़ नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसमें पूछा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है इंडिया से, तो फॉरेस्ट ऑलेट भी है, साइबेरियन क्रेन भी है इंडेंजर्ड है, इंडियन वल्चर इंडेंजर्ड है, और इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इंडेंजर्ड है। तो इसमें जितने भी दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में सारे इंडेंजर्ड है ऑलरेडी, और इसमें पूछा है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जो नहीं है, सारे ही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम, सही है। द रोल और जॉब ऑफ स्पीसीज इन द हैबिटेट, ये नहीं होगा। द इम्पैक्ट ऑफ वन स्पीसीज ओवर अनदर इन द इकोसिस्टम, ये भी नहीं होगा। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट निगेटिव इम्पैक्ट, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब डिवीजन ऑफ हिमालय। जो हिमालय को देखिए, हिमालय तीन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। पहला है ग्रेट हिमालय, देन हिमाद्री जिसको बोलते हैं, फिर हिमाचल, देन शिवालिक है। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक है, लेकिन सह्याद्री तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो यही पूछा है हमको, जो सब डिवीज़न इसका नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ फेजेस हैं जो बोल रहा है इसमें जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन का फेज। एसएसबी है, न्यूट्रिशन है, कंपटीशन है, स्टेबलाइजेशन, इसमें चारों ही है, और भी ज़्यादा होता है, तो इसमें से ये चारों ही है इसके फेजेस इकोलॉजिकल सक्सेशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो बेल्टा नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बेल्टा जो है नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, फिर तीसरा ऑप्शन है मीथेन CH4, फिर आर्गन। तो जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन तो है, आर्गन इसका नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। देखते हैं, जो रिवर है उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन से मैच नहीं जो कर रहा है वो बताना है हमको। तप्ती सतपुरा रेंज से निकलता है, सही बात है, सतपुरा रेंज से निकलता है। ब्यास रोहतांग पास से। इंदस रिवर तिम्ब्रेकेश्वर, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लगा। अगला देखते हैं, नर्मदा रिवर मैकाल रेंज से, सही है। जो ये जो है लेक जो मानसरोवर के पास से इंदस रिवर निकलता है, नोट की तिम्बकेश्वर से। तो इसका जो पूछा है नोट करेक्ट जो मैच है वो बताना है, तो इंदस रिवर इसका हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मैच नहीं है। अगला देखते हैं, द गैस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो प्राइमरी गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो बताना है हमको बस। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो वो तो भैया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड बोल रहा है पार्ट की नहीं है, जो इसमें अंटार्कटिका भी है। देखिए पहले एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोलते थे, और सुपर एक ही ओशन था जिसको पेंथलासा बोलते थे, उसके दो पार्ट हुए। गोंडवाना उसका सदर्न पार्ट था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना। अंगारा लैंड नदर्न पार्ट हो गया और सदर्न पार्ट था गोंडवाना। तो गोंडवाना पार्ट का था साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, तो इसी का पार्ट हो जाएगा। तो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट ये सारे ही, और पूछा कि जो पार्ट नहीं है इसका वो बताना है हमको। तो इसका तो पार्ट सब है ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म while they decompose organic matter under aerobic condition at a specified temperature। तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर। केमिकल ऑक्साइड डिमांड, बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड एंड यूट्रोफिकेशन। तो इसका देखते राइट आंसर हो जाएगा, बताइए केमिकल ऑक्सीजन, तो ये है आपका डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर द एरोबिक कंडीशन एट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। वाइल दैट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर अंडर द एरोबिक कंडीशन एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द प्लेस वेयर द ईस्टर्न घाट मीट्स वेस्टर्न घाट। तो कौन से हिल्स पे जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट मिलता है, बहुत देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन है और फिर भी और भी रिपीट होने के चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो है ये कहाँ पे मिलता है, सेवरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अगस्तमला हिल्स। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो मिलता है वो मिलता है नीलगिरी हिल्स में। देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो मिलता है वो मिलता है नीलगिरी हिल्स में। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड में कौन सा है, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वर्ल्ड में ये है ओशन। ओशन से बढ़ देखिए ऐसे भी 70 ऑलमोस्ट 70% जो है वाटर, ये 71%, तो ऑब्वियस सी बात है। पेम्पास ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच कंट्री, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अर्जेंटीना। तो पेम्पास जो है ग्रासलैंड फाउंड है, मिलता है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसके नेचुरल हैबिटाट में ही उसको कंजर्व किया जाता है। तो नेचुरल हैबिटाट क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा और सेंचुरीज हो जाएगा। और जियोलॉजिकल पार्क तो ये मैन मेड चीज़ है, और सीड बैंक ये भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से बनता है। तो इसमें पूछा है कि जो इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है जो एग्जाम्पल, तो इसका इन सीटू का तो बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल पार्क हो जाएगा और सीड बैंक्स हो जाएगा। बस ये जो नहीं होगा ये है, सॉरी, इन जो एग्जाम्पल नहीं है इंस्टीट्यूट का वो बताना है। तो जियोलॉजिकल पार्क और सीड बैंक जो है इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल नहीं है, तो 2 हो गया। तो ये इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। द सॉइल नॉन फॉर सेल्फ प्लगिंग, जो सेल्फ प्लगिंग के लिए जो ऐसे सेल्फ प्लगिंग के लिए जो किस सॉइल को जाना जाता है, ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, पीटी सॉइल, एलुवियल सॉइल। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो ब्लैक सॉइल होता है ना, तो एक टाइम पे ना इतना मतलब वो दरारें आ जाती है उसमें, फट जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता है उसका प्लगिंग किया हुआ, ऐसा लगता है उसको जोत दिया गया है। तो ऐसा लगता है सेल्फ प्लगिंग हो गया, क्योंकि बहुत उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसीलिए होता है ब्लैक सॉइल से इसको जाना जाता है सेल्फ प्लगिंग के लिए, ब्लैक सॉइल को। नेक्स्ट देखते हैं, विथ हाउ मेनी कंट्रीज द इक्वेटर पासेस थ्रू। कितने कंट्री के थ्रू इक्वेटर पास करता है, तो ये तो खैर मैप पे लोकेट करना पड़ेगा। साउथ अमेरिका कंट्री होगा, अफ्रीका कंट्री होगा, कुछ फिर एशिया का भी होगा। तो ये टोटल कंट्रीज जो हो जाते हैं, ये 13 कंट्रीज हो जो इक्वेटर से पास करते हैं। टोटल 13 कंट्रीज है जो इक्वेटर से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ट्रांसह्यूमेंस मीन। तो इस क्या मीनिंग होता है इसका, ट्रांसह्यूमेंस का, माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, सीजनल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विद द पीपल एंड ह्यूमन माइग्रेशन फॉर द जॉब। तो ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है ये सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विद द पीपल। जैसे कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है कि अगर समर में जो है पहाड़ की तरफ जाते हैं, फिर विंटर में नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 36, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन बिहार। तो बिहार में कितने नेशनल पार्क है, 2, 3, 4, 5। तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट चंपारण में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, द मेघालयन प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन पेनिनसुलर प्लेटू बाय। जो मेघालय प्लेटू जो सेपरेट किया गया है मेन पेनिनसुलर प्लेटू से, ऑप्शन है किससे सेपरेट किया गया, मालवा प्लेटू, मालदा गैप, सेंट्रल हाईलैंड एंड पलक्कड़ गैप। तो इसका सेपरेट हुआ है ये मालदा गैप से, सॉरी इसके लिए क्यों प्रिंट थोड़ा ख़राब हो गया इसमें। तो ये मालदा गैप से सेपरेट किया गया है
जो है मेघालय प्लेटू का। अगला है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड। तो बिग बैंग थ्योरी जो है कौन से फिनोमेना से रिलेटेड है? ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स। तो बिग बैंग थ्योरी से क्या है, कौन सा फिनोमेना रिलेट करता है? ये है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमोसफेयर का वो कौन सा लेयर है? तो देखना है स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो अपर मोस्ट पूछा जाता है, नीचे से क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। तो ये हो गया आपका अपर मोस्ट पूछा है, सबसे ऊपर जो होगा, सबसे हाइट में होगा, ये होगा एक्सोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which of the following which one among following district of Bihar does not touch boundary of Nepal। तो नेपाल का बाउंड्री कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करता है? तो वो देखना है वेस्ट चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज। तो इसमें जो टच नहीं करता है नेपाल से बॉर्डर, उसको देखना है हमको। जो टच नहीं करता है तो इसमें जो है सारे डिस्ट्रिक्ट ही टच कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स कौन कौन से इसमें देखते हैं? मस्टर्ड, ग्राम, मेज, कॉटन। तो मस्टर्ड और ग्राम तो रबी क्रॉप है, मेज और कॉटन नहीं। हालांकि जो ये मेज भी कभी रबी सीजन में भी कल्टीवेशन होता है, बट बेसिकली ये है खरीफ क्रॉप। तो इसका देखिए दो तो ऑलरेडी हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 42 रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड इन। रिंग ऑफ फायर क्या है? बेसिकली एक वॉल्केनिक बेल्ट है जो कि पैसिफिक ओशन में मिलता है। तो ब्लैक सी, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। तो भैया होता है पैसिफिक ओशन में मिलता है ये रिंग ऑफ फायर। प्लेट बाउंड्रीज है बेसिकली ये, वहाँ पे वहीं पे ज़्यादातर वॉल्केनोस होते हैं और या अर्थक्वेक आते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट बायोम। जो कोल्डेस्ट बायोम है, सबसे ठंडा जो बायोम है कौन सा है? टुंड्रा, ग्रासलैंड, टाइगा एंड टेम्परेट रेन। तो ये है आपका सबसे ठंडा जो है वो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका टुंड्रा। ऊपर से अगर आप देखो ऊपर से नॉर्थ की तरफ से आओ तो टुंड्रा, टाइगा, फिर स्टेपी, ये सब आता है ना। तो यही है टुंड्रा, ग्रासलैंड सबसे ठंडा हो जाएगा, कोल्डेस्ट। टुंड्रा जो है रीजन कोल्डेस्ट बायोम हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीज़न आर देयर इन बिहार। बिहार का कितने फिजियोग्राफिक डिवीज़न है? तो ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4। तो बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीज़न कितना है भाई? तो ये 3 है। पहला तो हो जाएगा जो शिवालिक रेंज है, जो अपर पार्ट है एकदम तराई रीजन, वो हो जाएगा। देन है बिहार प्लेन, फिर है प्लेटू रीजन सदर्न बिहार में। तो 3 डिवीज़न है फिजियोग्राफिक डिवीज़न। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व। तो कोल रिजर्व जो है कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कौन से स्टेट में है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा है कोल रिजर्व झारखंड में, देन उसके बाद है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, देन फिर वेस्ट बंगाल में। तो अब सबसे ज़्यादा है झारखंड में, हमको झारखंड सबसे ज़्यादा बताना था, तो देख लिया हमने। अगला है विच अमंग फॉलोइंग कंट्री इज फॉलोइंग करंट इज कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट देखना है कौन सा? कैलिफोर्निया भी कोल्ड करंट है, लेब्राडोर भी कोल्ड है, बेनेगुला भी कोल्ड है, कोरोसुई कोल्ड नहीं है, ओयोसुई कोल्ड है। तो कोरोसुई वार्म करंट है। तो कोल्ड तो इसमें 3 हो गया, तो एक से ज़्यादा हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। एट विच अमंग फॉलोइंग प्लेसेस आर करेवा फॉर्मेशन फाउंड। जो करेवा फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होता है? करेवा में, करेवा रीजन में क्या होता है? सैफरन का फार्मिंग होता है, जो केसर होता है उसका। ईस्टर्न घाट, कश्मीर, हिमालय, मालवा, प्लेटू, नीलगिरी। तो मैंने बता दिया केसर, तो केसर कहाँ पे होता है भाई? कश्मीर में होता है, तो कश्मीर, हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउनी रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ब्राउनी जो रिफाइनरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑप्शन है मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, सारण। तो ये है आपका ब्राउनी रिफाइनरी है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं द टाइप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो जो है वही बात है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज कहते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपका बायोम, नीच, इकोसिस्टम, हैबिटाट। तो ये इसका हैबिटाट में रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? ऑप्शन है सुमात्रा आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, मडागास्कर। तो सबसे बड़ा जो है आपका ये है आपका ग्रीनलैंड। फिर उसके बाद आता है ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा, मडागास्कर तो 4 नंबर पे आ गया, सुमात्रा तो और भी छोटा है। तो 3 नंबर पे आता है बोर्नियो। फिर उसके बाद 2 नंबर पे फर्स्ट सबसे बड़ा हो गया ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, देन है बोर्नियो, फिर है मडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इसका। द टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स इन इंडिया, तो कितने मेजर पोर्ट्स हो गए इंडिया में? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो ये हो गया अभी 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ बाउंड्री विद द यूथोपिया। यूथोपिया के साथ जो कौन बाउंड्री फॉर्म नहीं करता? ये अफ्रीकन कंट्री की बात किया जा रहा है, इसीलिए लोकेट करते रहना चाहिए लोकेशन को, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं लोकेशन बेस्ड। युगांडा, इरिट्रिया, सोमालिया, साउथ सूडान। तो यूथोपिया से जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है वो कंट्री हो जाएगा आपका युगांडा। युगांडा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट कन्वेंशन इज आर अमेंडेड बाय द किगाली एग्रीमेंट। जो किगाली एग्रीमेंट में है कौन से इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट जो उसको अमेंड किया गया है, तो वो बताना है हमको। ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो अमेंड किया गया था इसमें ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही अमेंड किया गया था किगाली एग्रीमेंट में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था बेसिकली क्या कि जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको मतलब फेज आउट करना, उसको ख़त्म करना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी किगाली एग्रीमेंट में इसको अमेंड किया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट, नाइस वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन। जो नाइस एक प्लेस है, सिटी है, वन ऑफ द 7 लार्जेस्ट सिटी आता है। तो ये कहाँ का है? जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस। तो ये फ्रांस का एक सिटी है नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग पेयर ऑफ डैम इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। जो डैम दिया है आपका जो करेक्टली मैच नहीं बताना है कहाँ पे है। उकाई डैम, हीराकुद डैम। ये देखिए हीराकुद डैम तो कहाँ पे भाई? ये है उड़ीसा में, हीराकुद रिवर पे, महानदी रिवर पे ये उड़ीसा में हो गया। बगलीहाट डैम, पांचेत डैम झारखंड में है, सही है। जो उकाई डैम है, उकाई डैम भी रॉन्ग हो गया आपका। ये उकाई डैम जो है आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में, और उकाई डैम गुजरात में है, और बगलीहाट डैम जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक से ज़्यादा गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। उकाई डैम हो गया आपका गुजरात में, हीराकुद उड़ीसा में हो गया, बगलीहार हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो फर्स्ट तीनों जो गलत ही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो कौन सा कंट्री जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का? तो गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, इंडिया। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पास हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया ऑक्युपाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो है एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? तो वो है 7th प्लेस है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कौन सा है? नर्मदा है, गोदावरी ईस्ट है, कृष्णा ईस्ट है, कावेरी ईस्ट है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इसमें ओनली नर्मदा हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर बॉडी जहाँ पे ज़्यादा इनरिच्ड हो जाता है न्यूट्रिशन से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वही है यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यूट्रोफिकेशन हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगला, रिवर्स महानदी एंड अलकनंदा मीट एट। तो कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है रुद्रप्रयाग में मिलता है।
महानदी एन अलकनंदा। तो ये उड़ीसा वाला महानदी नहीं है, ये जो गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, पहले गंगा बनने से पहले जो है उसकी बात की जा रही है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच अमंग फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया नाथुला पास इज लोकेटेड। जो नाथुला पास कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट पास है ये, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला पास लोकेटेड है आपका सिक्किम में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दृष्टि आईएएस का बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना चाहिए। अपना प्रिपरेशन ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करें और इसको सॉल्व करने से आपका जीएस भी स्ट्रांग हो सकता है। तो देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार रिकॉर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल। देखिए बिहार में जो रेनफॉल होता है वो ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ से जाता है तो डिक्रीज होता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो बारिश होती है ईस्ट की तरफ से ज़्यादा होता है, वेस्ट की तरफ जैसे जाएगा तो कम होता जाएगा। तो ईस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा बिहार में वहाँ पे ही ज़्यादा बारिश होगा। तो ऑप्शन है किशनगंज, औरंगाबाद, अरवल, मधुबनी। तो इसका देखिए किशनगंज ईस्ट में हो गया, ईस्टर्न मोस्ट, तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होगा, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इफीमरल रिवर बेसिकली वो होता है जो कि बारिश या स्नोफॉल से अगर पानी आएगा सीजनल तभी ही वो रिवर में फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बेसिकली उस पर डिपेंड, बारिश पर डिपेंड रहता है। तो कौन सा देख लेते हैं, माही, दूधगंगा, वर्धा, लूनी। तो ये है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है इफीमरल रिवर है आपका लूनी रिवर, राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में ये। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोलते हैं, वी निम्बारकर, एम.एस. स्वामीनाथन, वेरी फेमस एम.एस. स्वामीनाथन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। इसमें देखिए पूछा फिर से नोट, देखिए ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसमें पूछा कुछ जो फैक्टर नहीं है क्लाइमेट कंट्रोल करता है किसी एरिया का। तो टाइप और वेजिटेशन तो है, लैटिट्यूड भी है, उसी से पता चलेगा कहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा या उसको बारिश होगा। प्रॉक्सिमिटी टू सी, ओशन सी से कितना दूर है उससे भी डिपेंड करता है। एवरेज रेनफॉल, तो उस ये नहीं होगा इसका, ये फैक्टर नहीं डिटरमाइन करता है। तो इसका जो फैक्टर नहीं है क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, तो एवरेज रेनफॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और कंट्री डज नॉट सराउंडेड द स्टेट ऑफ बिहार। तो देखते हैं कौन सा स्टेट और कंट्री जो है बिहार के आसपास में नहीं सराउंड नहीं करता, उससे नहीं लगता उसका बॉर्डर। तो छत्तीसगढ़ का भी नहीं लगता, वेस्ट बंगाल को लगता है। 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है वेस्ट बंगाल बिहार का, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल से तो लगता है ऊपर में, 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है नेपाल बॉर्डर। उड़ीसा नहीं लगता है, तो इसमें जो शेयर नहीं करता बाउंड्री वो है छत्तीसगढ़ और नेपाल, 2 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखें आपको 7 और डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से शेयर होता है, वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक, आपको ये याद होना चाहिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये आपको याद होना चाहिए। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ पे देखो कीवर्ड देखो, मानसून की बात की जा रही है लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात की जा रहा है। जो अभी मेन मानसून होता है समर सीजन में जो अभी चल रहा है वो है साउथ वेस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात की जा रही है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है उससे, तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया, एडम स्मिथ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और फिशर, डॉक्टर महबूबुल हक। तो इसका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ये क्या, डॉक्टर महबूबुल हक, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है वो डॉक्टर महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन का ही देन है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बाल्थर सॉइल फाउंड इन बिहार आर करेक्ट। बाल्थर सॉइल के बारे में जो बिहार में मिलता है क्या इसके बारे में करेक्ट है वो बताना है हमको।
तो बाल्तर सवाल के बारे में जो करेक्ट है आपका, द सॉइल इज डेवलप बिटवीन द छोटा नागपुर प्लेटू एंड द साउथ गंगा प्लेन्स ट्रांजिशनल जोन, इट इज़ लेस फर्टाइल एंड लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये भी सही है। द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर एंड इज डोमिनेटेड बाय द सैंड एंड ग्रेवल्स, द कलर ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो। तो इसके सारे ऑप्शन ही सही है बाल्तर सॉइल के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट इन इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से स्टेट से पास नहीं होता इंडिया में, वो देखना है हमको। तो भाई पंजाब से नहीं होता, बिहार से नहीं होता, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से होता है, 8 स्टेट से होता है टोटल। तो बिहार और पंजाब से तो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा है तो 2, ऑप्शन नंबर ई। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज स्प्लिट इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। जो चंपारण था ईस्ट टू वेस्ट चंपारण जो डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, तो बोल रहा है कौन से ईयर में स्प्लिट हुआ, 1886 में, 1905 में, 1947 में, 1972 में। तो ये स्प्लिट हुआ 1972 में, 2 डिस्ट्रिक्ट बना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। अभी भी जो वेस्ट चंपारण है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं, the type of rocks that is formed inside the earth as a result of solidification of lava is called। जो रॉक जो बनता है इनसाइड अर्थ, जो लावा बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही वो सॉलिडिफाइड होके बन जाता है रॉक, तो उनको कौन सा रॉक बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और प्लूटोनिक रॉक। तो इसको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक, जो अंदर में ही बन जाता है सॉलिडिफाई होके अर्थ के अंदर ही। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। जो उदयपुर है, देखिए उदयपुर से जैसे आएगा तो आएगा कि ध्यान में कि उदयपुर जयपुर में, लेकिन उस उदयपुर की बात नहीं की जा रही यहाँ पे बात हो रही है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिहार में है, वेस्ट चंपारण में, और सबसे छोटा सेंचुरी है बिहार का ये। ऑलमोस्ट 8 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, 8 स्क्वायर किलोमीटर का ही है ये। तो इसका ये कहाँ हो जाएगा भाई, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है जब बिहार में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देखते हैं, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है स्टेट कौन से है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी इजी, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार का 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच करता है। कहाँ से, वेस्ट चंपारण से लेके आपका रोहतास और कैमूर तक। तो देख लेते हैं, अररिया तो हो गया भाई पूरा इधर नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि किशनगंज के बगल में, वो तो होगा नहीं। तो बक्सर, सीवान, गोपालगंज करता है, बाकी ये अररिया नहीं करता है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है, जो टच नहीं करता बॉर्डर उत्तर प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 77 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है भाई, वेरी इजी, ऑप्शन है सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। तो सबसे बड़ा डेजर्ट तो जो है ये है आपका सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का। द फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो फर्स्ट अरब नेशन है गल्फ कंट्रीज वाला, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से कंट्री में हुआ अरब नेशन में, बहरीन, यूएई, कोमोरोस, अल्जीरिया। तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, जो दुबई वाला कंट्री है, वही हुआ है फर्स्ट अरब नेशन बना है न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसने इस्टेब्लिश किया है। अगला देखते हैं, विच, और इसने एक मार्स मिशन भी भेजा था यूएई ने। विच अमंग फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट लाइज इंटायरली विद इन इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक बताना इंडिया की जो कम्प्लीटली इंडिया में ही हो। K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट। तो यह है नंदा देवी, उत्तराखंड में है, जो कि कम्प्लीटली इंडिया में ही लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पायराइट रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पायराइट का रिसोर्सेज मिलता है, ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार। तो पायराइट का सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो बिहार में ही मिलता है। इंडिया का बताइए, इंडिया का सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पायराइट का बिहार में है। इन विच वन अमंग फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया विदेशिया डांस इज परफॉर्म। तो विदेशिया डांस जो है कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका बिहार हो जाएगा विदेशिया डांस। अ 4000 ईयर ओल्ड क्राफ्ट विलेज वाज अनअर्थेंड। कहाँ पे 4000 साल पुराना विलेज
एक्सकेवेट किया गया है, मिला है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो ये मिला है आपका उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन जो बहुत इजी, किस किस के बीच में बाउंड्री है रेड क्लिफ लाइन? इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार, स्टेट ट्री बिहार का कौन सा है? तो ये है पीपल। इसका साइंटिफिक नाम भी याद रख लेना, क्या पता वो भी पूछ दे। मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एयर और मिस्ट इन्वायरमेंट विदाउट यूज ऑफ सॉइल, जो विदाउट यूज ऑफ सॉइल जो है प्लांट ग्रो किया जाता है एयर में, तो उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, एरोपोनिक्स, विटिकल्चर, ऑर्गेनिकल्चर। तो इसको बोला जाता है एरोपोनिक्स, जो कि एयर में किया जाता है विदाउट सॉइल, और जो विदाउट सॉइल किया जाता है वाटर से सिर्फ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब पानी वाला चीज़ हो गया, तो याद रखें। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन सा बाउंड्री नहीं शेयर करता है? तो फ्रांस भी करता है, स्पेन भी करता है, लीबिया भी करता है, और साइप्रस भी करता है। साइप्रस तो मेडिटेरियन सी में ही है एक्चुअली। तो इसका सारे कंट्री तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री ऑफ बिहार वाज इस्टेब्लिश्ड, तो बिहार का जो फर्स्ट शुगर फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ मरहौरा में, और मरहौरा कहाँ पे है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में, और 1904 में ये इस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट शुगर मिल ऑफ बिहार 1904 में मरहौरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज सौरो ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू। देखते हैं सौरो ऑफ बिहार जो कौन सी रिवर को बोलते हैं? बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन। सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी रिवर को, कोसी रिवर को। और कोसी रिवर गंगा में कहाँ से मिलता है? कुलसेरा में। इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार का कहाँ पे गंगा में ज्वाइन करता है वो पॉइंट याद रखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, कौन कौन से प्लेसेस में इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है? ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट में मिलता है, हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है। तो ये 3 प्लेसेस में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में है टोटल 50 राज्य। सिमरी लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिमरी लेक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार। तो सिमरी लेक जो है वो है आपका बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हम ये देख लेते हैं। तो ये आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट में सिमरी लेक बिहार। विच वन अमंग फॉलोइंग इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो हाईएस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार का कौन सा है? पता होगा सबको, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन है सैडलर पीक, माउंट थुलियर, माउंट हैरियट एंड माउंट डियाबो। तो ये है आपका सैडल पीक, और अभी एक और इम्पॉर्टेंट वहाँ से कि माउंट हैरियट का माउंट मणिपुर नाम चेंज हो गया है, तो ये भी याद रखें। अगला है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग श्रिंकिंग 60s। तो ये क्या है भाई? ओशन करंट है, ओशन विंड है, ओशन स्टॉर्म्स, लैटिट्यूड है। तो ये है बेसिकली ओशन आपका, ये है आपका ओशन विंड्स है, और ये जो नाम दिया गया रोरिंग 40s, 50s एंड 60s, तो ये लैटिट्यूड है बेसिकली, और ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, तो उसी से नाम लिया गया। 50s मतलब कि 50 डिग्री लैटिट्यूड, 40s का 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 का 60 डिग्री लैटिट्यूड में ऐसे ऐसे विंड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जो कौन कौन सा ओशन कनेक्टेड है वो देखना है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, तो इंडियन और पैसिफिक ओशन कनेक्टेड है। मलक्का स्टेट्स, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक एंड पैसिफिक ये नहीं होगा, इंडियन एंड आर्कटिक ये नहीं होगा, इंडियन और पैसिफिक ओशन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर मलक्का स्ट्रेट से। देखते हैं नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट ग्रोन इन बिहार, जो बिहार में क्रॉप जो नहीं उगाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वो बताना है हमको। मेस्टा किया जाता है, चाय भी किया जाता है, टी किया जाता है, खेसारी किया जाता है, और
चिल्ली किया जाता है, खेसारी पल्सेस होता है, तो सारे चीज़ का तो किया ही जाता है भाई। पूछा है कि नहीं किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ई, इसमें तो सारे किए जाते हैं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ देखना है करेक्ट ऑर्डर, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, मालाबार कोस्ट, कनारा कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट। कोंकण हो गया गुजरात से गोवा, फिर मलाबार, उसके बाद जो बीच में जो आता है बेसिकली मलाबार और कोंकण के, तो वो होगा कनारा कोस्ट। तो साउथ में सबसे होता है, केरल में होता है मालाबार, तो हो गया मालाबार, कनारा एंड कोंकण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो नहीं है वो बताना है हमका। फेजेंडा है, सॉरी ये फैंग है, झूमिंग है, मिपला है, फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा बेसिकली ये कॉफ़ी प्लांटेशन जो है ब्राज़ील में, उसको बोलते हैं फेजेंडा, तो ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, कैंटो प्लेन इज पार्ट ऑफ विच कंट्री, जो कैंटो प्लेन है कौन से कंट्री का पार्ट है, जर्मनी, जापान, इटली, साउथ कोरिया, तो ये है आपका कैंटो प्लेन पाया जाता है जापान में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 99। इसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन मिलेंगे, पेशेंस के साथ देखें क्योंकि बीपीएससी में भी 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। विच वन अमंग फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ सिक्किम, तो सिक्किम के साथ जो है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नेपाल भी करता है, चाइना भी करता है, भूटान भी करता है, बांग्लादेश शेयर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो बागमती जो है ये कोसी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो यह है बिहार में ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज द ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, कमर्शियल कल्टीवेशन की बात की जा रही है, हालांकि बैगन भी आ गया है, बीटी ब्रिंजल, लेकिन कमर्शियल कल्टीवेशन जो हो रहा है वो बस कॉटन का ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ मानसून इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, सही है, हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटू ड्यूरिंग समर, ये भी होगा, मूवमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू नॉर्थ ऑफ हिमालय, ये भी है, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ईस्टर्न मडेगास्कर, तो ये सारे सही होंगे, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, विच वन अमंग फॉलोइंग रॉक सिस्टम कंटेंट्स मेजॉरिटी ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया, तो कोल रिजर्व जो है गोंडवाना रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा होता है, 98% जो है आपका कोल जो है गोंडवाना में ही मिल जाता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम में, तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड, तो गोल्ड डिपॉजिट जो बेसिकली देखिए अभी जमुई तहलका मचा दिया है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट इंडिया का भी मिलता है, लेकिन बिहार में और भी जगह गोल्ड मिलते हैं जो कि थोड़े मात्रा में मिलते हैं, लेकिन गया मिलता है, जमुई और गया मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन होता है, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन होता है। विच स्टेट इन इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट का कहाँ पे प्रोड्यूसर, बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर होता है, झारखंड, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी। विच वन अमंग फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बोल रहा है जो पार्ट नहीं है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सारा है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, बिहार का स्टेट बर्ड क्या है, तो ये आपका होम स्पैरो, चिरैया, इसका साइंटिफिक नाम याद रख लेना अगर हो सके तो। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट नॉन एज बरानी फार्मिंग, बरानी फार्मिंग का जो जाना जाता है वो जाता है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग को ही बरानी फार्मिंग के नाम से ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है आपका, ये होता है आपका ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, रायपुर। तो ये होता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, मिर्ज़ापुर। कालीन भैया को याद कर लेना, वहीं से पास होता है। और 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मिर्ज़ापुर से पास होता है। विच वन अमंग फॉलोइंग रिवर इन इंडिया फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सा फ्लो करता है, गंगा नहीं करता, दामोदर करता है, कावेरी नहीं करता है। तो जो रिफ्ट वैली के थ्रू करता है ये तप्ती और दामोदर। तो 2 हो गया आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, राइट आंसर। विच इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार, बिहार का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 31 बिहार का लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो कि 415 किलोमीटर बिहार में है ये। और शॉर्टेस्ट अगर नेशनल हाईवे देखा जाए तो 727 ए बिहार का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फिगर। और टोटल नेशनल हाईवे बिहार में जो है अभी अराउंड 5358 किलोमीटर हो गया है, 5000 से ज़्यादा। लोनार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर। तो लोनार लेक जो क्रेटर है बेसिकली मीटोराइट गिरने से ये फॉर्म हुआ था, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया, तो यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सा, अरावली तो पुराना हो गया, हिमालय, वेस्टर्न घाट, विंध्या, ये सारे ओल्ड हैं। तो यंगेस्ट जो है आपका हिमालय ही है, यंग फोल्ड माउंटेन। तो अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो मैंने बताया था 3 डिस्ट्रिक्ट करता है वेस्ट बंगाल के साथ, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। तो इसमें भागलपुर नहीं करता, नालंदा नहीं करता, रोहतास नहीं करता, तो एक से ज़्यादा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई। हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जो कौन डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पीक है, तो वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, बक्सर। तो ये आपका सोमेश्वर रेंज कहाँ पे भाई, ये है आपका वेस्ट चंपारण में। एज पर सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे हुआ बिहार में, डिजिटल ग्रोथ की बात की जा रही है। तो गोपालगंज, मधेपुरा, बांका, पूर्णिया। तो ये क्या है, मधेपुरा ने 31.12% जो है ग्रोथ हुआ है मधेपुरा में, हाईएस्ट है। अब सॉरी, ये जो बिहार का हाईएस्ट है ये इंडिया का हाईएस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, सॉरी इंडिया का नहीं है, आई थिंक देख लेना आप, कन्फ्यूजन है थोड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया, बिहार। तो बिहार में कितने टाइप्स के राइस जो है ग्रो किया जा रहा है, 1 2 3 4। तो बिहार में जो है कितने टाइप्स का राइस ग्रो किया जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, 3 टाइप्स का राइस जो है ग्रो किया जा रहा है बिहार में, अग्नि, ग्रामा और बोरो। ये 3 टाइप्स है राइस ग्रो किया जा रहा है बिहार में। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन बिहार, क्या है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन बिहार। तो बिहार का कितना परसेंट पॉपुलेशन बिहार में रह रहा है, तो ये रह रहा है 8.6%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, तो वो है आपका शिवहर। और शिवहर जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है, इसका पर कैपिटा इनकम भी लोएस्ट है बिहार में, 1880 इसका डेंसिटी है। अगला देखते हैं, हु इज़ प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी जो है प्रेजेंट में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है कौन है, तो ये है आपका विवेक जोशी। अभी जो सेंसस होने 2021 में होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, 23 से होगा ये, तो विवेक जोशी इसका सेंसस कमिश्नर है। देखते हैं अगला, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 का सेंसस का थीम या स्लोगन क्या था। ऑप्शन है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर कंट्री आवर सेंसस, आवर इंडिया आवर सेंसस, आवर इंडिया आवर फ्यूचर। तो यह था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो बोल रहा है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कहाँ पे है, कौन सा यूनियन टेरिटरी में, तो कहाँ हो जाएगा भाई,
देखो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में कम आदमी रह रहे हैं, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला देखते हैं, अर्थ समिट टुक प्लेस इन, अर्थ समिट जो है कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो ये हुआ था 1992 में, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डे जनेरियो में। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? यहाँ पे 2020 का पूछा है, भी हमको 2022 का याद रखना है बेसिकली। तो 2020 का तो था सेव इन्वायरमेंट एंड सेव अर्थ, और 2020 का क्या है, 2022 का क्या है? ओनली वन अर्थ इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 2022 का थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। देखते हैं अगला, नगोर्नो काराबख रीजन इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये कौन कौन से कंट्री के बीच में है ये रीजन? ऐसे भी डिस्प्यूटेड जो है लोकेशन याद रखें, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये है कौन से कंट्री में? तो ये है आपका आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच का है ये रीजन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ऑन विच डे द रिवर गंगा वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया जो है गंगा को कब डिक्लेयर किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया आपका 4 नवंबर 2008 को। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन अगला देखते हैं क्वेश्चन, रिसेंटली इनॉग्रेटेड डोबरा चंटी सस्पेंशन ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डोबरा चंटी सस्पेंशन ब्रिज जो है अभी बना है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज एडेड इन द यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। रिसेंटली कौन सा ऐड किया गया? मैप प्रोग्राम। टोटल 12 नेशनल पार्क इंक्लूड हो गया है। तो ये अभी क्या गया है रिसेंटली? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ है भाई पन्ना? यह है मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज लोकेटेड इन द सदर्न वेस्टर्न घाट इन द केरला, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक ट्री। इट हैज़ द वर्ल्ड, इसके पास है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टीक ट्री है। तो इंक्लूडेड नीलगिरी वुड पिजन। तो ये कहाँ पे है देखना, हमको बताना है भाई कौन सा टाइगर रिजर्व की बात चल रही है यहाँ पे, कौन से प्लेसेस का बात चल रहा है। तो ये है आपका प्रेमबुक परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसमें है ये ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टीक ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप्ड इन इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन गार्डन। तो लाइकन गार्डन जो है सबसे पहला इंडिया में फर्स्ट कहाँ पे डेवलप किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निसर्गा, कयार एंड महा आर द नेम्स ऑफ। तो ये जो है आपका किसका नाम है? ये साइक्लोन्स का नाम है बेसिकली। देखते हैं अगला, Which among the following state union territory has become the first in India to release a report on conservation of endemic and threatened flora। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, केरल ने किया है, इसको फर्स्ट स्टेट बन गया है करने वाला ऐसा रिपोर्ट लॉन्च। Which among following countries recently enacted a provision to promote to persecute those who damage national मोनूमेंट। तो उसको जो नेशनल मोनूमेंट को डैमेज करेगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये कौन सा कंट्री बन गया ऐसा लॉ बनाने वाला? ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में आया है। एन इन्वेसिव स्पीसीज चारू मूसल विच पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक स्पीसीज डाइवर्सिटी हैज़ प्रोलिफरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट में जो है चारू मूसल जो है एंडेमिक इन्वेसिव स्पीसीज मिला है? मणिपुर, उड़ीसा, केरल, बिहार। तो ये आपका ये मिला है केरल में। देखो वहीं पे ऐसे स्पीसीज जो इन्वेसिव वहीं से मिलता है, ज़्यादातर डिजीज़ भी स्टार्टिंग में वहीं पे स्प्रेड होता है। मंकी पॉक्स भी फर्स्ट केस केरल में ही मिला है, हालांकि दिल्ली में मिल गया है, तो बी केयरफुल। विच वन अमंग फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। तो हॉट वेदर सीजन में जो है सबसे ज़्यादा जो है हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये है गया में। गया हॉटेस्ट भी और कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट गया ही है बिहार का। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है, कौन से कंट्री में? साउथ अफ्रीका, माली, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग कंट्री इज ऑल्सो नॉन एज द
पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कौन से कंट्री बोला जाता है? मडागास्कर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन बोला जाता है श्रीलंका को, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है बताइए? प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ए सन, अल्फा सेंचुरी, बी। तो ये सन ही तो होगा ना हमारा सबसे नियरेस्ट। अगर सन के अलावा पूछता तो कुछ और सोच सकते थे, अब तो नियरेस्ट सन ही हो जाएगा। अगला है एनू ट्राइब इज फाउंड इन विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज। तो एनू ट्राइब जो है कौन सी कंट्री मिलता है? जापान, मैक्सिको, बोलिविया, अजरबैजान। तो एनू ट्राइब जो है ये जापान में मिलता है। विच वन अमंग फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्री? इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, थाईलैंड। तो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड नेचुरल रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्रा, गोवा। तो आंध्र प्रदेश में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। विच अमंग फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया में कौन सा है भाई? सिक्किम है, फर्स्ट ऑर्गेनिक बन गया, इनफैक्ट वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेट बना सिक्किम। अगला है विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर इज शॉर्टेस्ट बाउंड्री, शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है? तो करता है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है विच अमंग फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ बताना है, माउंटेन रेंज कौन सा है भाई? काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख है, जस्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैप पे लोकेट करो तभी याद रहेगा। विच अमंग फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सॉइल टाइप इन इंडिया। जो सबसे ज़्यादा जो है डोमिनेंट सॉइल कौन सा इंडिया में? तो ये हो गया एलुवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा है पूरा नॉर्थ इंडियन ग्रेट इंडियन प्लेन इसी का है बना हुआ। विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप बताना है कौन नहीं है? राइस तो है, जूट है, सोयाबीन है, व्हीट खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रबी क्रॉप है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फूटलूज इंडस्ट्री। जो फूटलूज इंडस्ट्री जो है कौन सा नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल? तो ये शुगर मिल जो है फूटलूज इंडस्ट्री नहीं है। अगला है विच अमंग फॉलोइंग रिवर बाइफोर्केट्स द बिहार प्लेन। बिहार प्लेन को कौन बाइफोर्केट करता है दो हिस्से में? तो गंगा ही तो करता है ना, बीच से गंगा ही तो गुजरता है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बिहार को डिवाइड करता है, तो गंगा हो जाएगा। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार से तो होता है हाईएस्ट, झारखंड से होता है, बिहार से नहीं होता है, तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर नंबर ई। तो ये था दृष्टि आईएएस का बीपीएससी टेस्ट सीरीज, टोटल 150 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected for the upcoming videos. Thank you.